जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बजरंग लाल। बात करें हम लोकतांत्रिक इतिहास की, और लोकतंत्र के अंदर हम बात कर रहे थे आपके संविधान की, और संविधान के अंदर मैंने आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी। और आज हम बात करेंगे संविधान के अंदर, साथ ही एक बात टॉपिक है आपके जिसका नाम है संसद। क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करें हम लोग संसद की, कक्षा 9th राजनीतिक विज्ञान। ठीक है भाई, तो हम बात करेंगे संसद की। संसद क्या है? भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान की धारा 79 में यह लिखा हुआ है कि भारत में एक संसद होगी और उस संसद के 2 सदन होंगे। तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? संसद का पहला सदन है राज्यसभा, और संसद का दूसरा सदन है लोकसभा। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार यह कहा जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर यह कहा गया है कि भारत के अंदर एक राज्यसभा होगी, और अनुच्छेद 81 के अंदर यह कहा गया है कि भारत के अंदर एक लोकसभा होगी। तो हम बात करेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संसद के अंदर कितने सदन हैं, तो आपको बताने हैं 2, और उन दोनों सदनों के नाम हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले राज्यसभा की, कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का जो है आपके स्थायी सदन है, और संसद का द्वितीय सदन है, और राज्यों का सदन है। संसद के ये नाम है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन और राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के अंदर है। अब राज्यसभा की कुछ विशेषताएं हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले राज्यसभा के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या है 245। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? 245, और अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो है 250। लेकिन ये तो हुई बात अधिकतम की, और ये बात हुई है वर्तमान की। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय राज्यसभा के अंदर वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। और अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारी राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। अब हम बात कर सकते हैं कि इस राज्यसभा के ये 245 व्यक्ति है जिनका चुनाव कैसे होता है। तो इनका जो चुनाव होता है सदस्यों का, वो होता है समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय जो है समानुपातिक प्रणाली से किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो 245 सदस्य हैं, इनमें से राज्यों से कितने सदस्य चुनकर के आते हैं? इनमें से राज्यों से 233 सदस्य चुनकर के आते हैं, और साथ ही राज्यसभा संघ, राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से 233 सदस्य चुने जाते हैं, और इसके अंदर बचे 12 सदस्य 12 जो सदस्य हैं वो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी राज्यसभा के अंदर, भारतीय राज्यसभा में जो 245 सदस्य होते हैं,
उनमें से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कितने चुन करके आते हैं? 233। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वो सदस्य हैं 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य कैसे व्यक्ति हो सकते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 331 के तहत जो है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। और वो 12 सदस्य कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की क्या क्या योग्यता और क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात हम करें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल तो होते हैं 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है ना भाई? कुल तो कितने होते हैं? 250, वर्तमान में कितने हैं? 245। ये सदस्य, इनकी पहली योग्यता कि ये व्यक्ति जो है उसका भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि उस व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है कि वह व्यक्ति कानूनी अपराधी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चौथी बात है कि वह व्यक्ति दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। और वो जो है आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, कानूनी अपराधी नहीं होना चाहिए, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ का पद मतलब जज है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, शिक्षक है, तहसीलदार है, एसडीएम है। जो गवर्नमेंट नौकरी है वो गवर्नमेंट नौकर नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इनके व्यक्तियों का कार्यकाल, प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल, ऐसे कह सकते हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। अभी तो हमने बात की कि भाई ये सदन स्थायी सदन है, लेकिन इनका कार्यकाल 6 वर्ष कैसे? कि इसके अंदर 245 जो सदस्य होते हैं, उनमें से 1/3 जो सदस्य, 2/3 सदस्य होते हैं, यानी कि 3 में से 2 सदस्य, वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह नए सदस्य चुन लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा के सदस्यों का, प्रत्येक सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और प्रति 3 वर्ष बाद में 2/3 सदस्यों का नया चुनाव किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह राज्यसभा जो है आपके इस प्रकार है, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि भारत की एक संसद होती है, अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में एक राज्यसभा होगी,
जो उच्च सदन होगा, स्थायी सदन होगा, द्वितीय सदन होगा और राज्यों का सदन होगा। इनमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं, अधिकतम इसमें 250 सदस्य होते हैं और इनके प्रत्येक सदस्य का चुनाव समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति, समानुपातिक पद्धति के माध्यम से इनको चुना जाता है। और राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से 233 सदस्य चुना जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। आगे हम बात करें कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता यह है कि इसके अंदर कुल तो 250